वापस पहुंच रहे हैं। मैं विपुल सक्सेना जी को आमंत्रित करूंगा। विपुल जी आए, अपना विचार रखें। मैं मंच पर आसीन संत समाज के महापुरुषों और राजनीतिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र के जो भी महापुरुष अध्ययन क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबके चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए सारे जितने भी हमारे चित्रकूट पीठ के प्रिय लोग हैं, इन सबको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महामंडलेश्वर जी ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ और मैंने आध्यात्म के क्षेत्र में भी शोध करने का काम किया है, छोटा सा अध्ययन करने का काम किया है। हम चित्रगुप्त जी के बारे में जब भी बात करते हैं, हम ये कह देते हैं कि चित्रगुप्त जी लेखा जोखा रखते हैं, जो कि सर्वविदित है और सत्य है। तो मेरे मन में विषय उठा कि चित्रगुप्त जी लेखा जोखा तो रखते हैं, परंतु वो रखते कैसे हैं? क्या विधि क्या है उसको रखने की? क्या तरीका क्या है? क्या कोई मंत्रिमंडल कहीं एक जगह बैठा हुआ है जहां हम लोग कोई जाकर के यहाँ से कुछ लिख कर के लेके जाता होगा और वहाँ पर सबमिट कर देता होगा कि देखो जी इसके कर्म ऐसे हो गए? तो जब मैंने इस पर चिंतन किया, अध्ययन किया, तो मुझे जो अनुभूति हुई और अध्ययन के आधार पर मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मैं सब संतजनों से पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में जो मैंने पाया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं पर कोई मंत्रिमंडल, कोई संसद बैठी होगी इस सृष्टि पर जो हर व्यक्ति के हर कर्म का लेखा जोखा कहीं पहुंचा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, परंतु पहुंचता है, यह भी सर्वविदित है और सत्य है। अगर कोई चोर चोरी करता है जहां पर कोई कैमरा नहीं लगा है, कुछ नहीं है, पुलिस नहीं है ना, लेकिन फिर क्या कहते हैं, जिसके घर में चोरी हुई है वो क्या कहता है, जी हमें तो कहीं कुछ मतलब मिला नहीं, चलो भगवान उसको देख रहा होगा। ये सबके मन में आता है। तो इसका मतलब ये भी सत्य है कि जो लेखा जोखा है वो हर सेकंड का पहुंच रहा है। जहां कोई खड़े होकर के देख रहा है उसका भी, और जहां कोई नहीं देख रहा है उसका भी। तो मैं अपनी बात को आगे रखते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जो लेखा जोखा पहुंच रहा है वो किस माध्यम से पहुंच रहा है और उसका कैसे चित्रगुप्त जी उसको कैसे निर्णय लेते हैं, उसके बारे में मैं छोटा सा बताऊंगा। मैंने गीता पढ़ी, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, मैंने मुस्लिमों के भी कुछ लेक्चर सुने, मैंने ईसाइयों के भी कुछ लेक्चर सुने। तो उसके आधार पर मेरे को ये लगा कि भगवान तो देखो एक ही है ना। अगर चोरी क्रिश्चियन के होती है तो चोरी हिंदू के भी होती है, कर्म उसका भी है तो कर्म हमारा भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मतलब देवता एक स्पेशली किसी धर्म के लोगों को लेकर के चल रहे होंगे। तो इसका जो सार है, जो मेरे को समझ में आया, वो बताता हूँ। मैंने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो उन्होंने अनुभूति करी कि उनके गुरुजी की आत्मा स्वामी विवेकानंद में समाई। तो उसमें, और मैंने गीता को पढ़ा तो उसमें आत्मा ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पर तो श्री कृष्ण